सोचो, एक ऐसी मशीन जो दिखने में काला यूएफओ लगती है, लेकिन उसकी एक ही उड़ान से पूरी दुनिया का पावर बैलेंस हिल सकता है। ये है B-21 रेडर, दुनिया का सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ बॉम्बर। और अब अमेरिका ने फैसला कर लिया है इसे मास प्रोड्यूस करने का। पर सवाल ये है, क्या ये नया बॉम्बर दुनिया को एक नए कोल्ड वॉर 2 की तरफ धकेल रहा है? और क्या चीन या रूस के पास इसका जवाब है? आज हम इस राज्य को खोलने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। अगर आप डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड मिलिट्री स्ट्रैटेजी में इंटरेस्टेड हो तो ये चैनल आपके लिए ही बना है। सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो सुनोगे वो सिर्फ न्यूज़ नहीं, एक सिनेमैटिक जर्नी होगी। सबसे पहले बात करते हैं B-21 रेडर। आखिर है क्या? इसे नॉर्थरॉप ग्रुमैन ने बनाया है और यूएस एयरफोर्स के लिए ये एक ऐसा बॉम्बर है जो एनिमी राडार पर लगभग इनविजिबल है। इसका नाम रेडर रखा गया 1942 के डूलिटल रेड के नाम पर, जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में जापान पर अनएक्सपेक्टेड अटैक किया था। सोचो, 80 साल पहले अमेरिका ने एक रेड से दुनिया को शॉक किया था, और अब एक और रेडर दुनिया के लिए एक साइलेंट वार्निंग है। अब जरा सोचो, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना भी अपने आप में मिशन इम्पॉसिबल है। B-21 की पहली टेस्ट फ्लाइट नेवादा के टॉप सीक्रेट बेस एरिया 51 के पास की गई। रात का समय चुना गया ताकि सैटेलाइट्स और विदेशी स्पाई प्लेन्स इसे कैप्चर न कर सकें। अमेरिकी मीडिया को भी बहुत लिमिटेड एक्सेस दी गई। फोटोग्राफ्स सिर्फ कुछ एंगल्स से रिलीज किए गए ताकि इसका पूरा शेप और टेक्नोलॉजी दुनिया न देख सके। यहां तक कि ग्राउंड क्रू और इंजीनियर्स को भी अलग अलग हिस्सों पर काम कराया गया ताकि किसी एक इंसान को पूरी डिजाइन की जानकारी न हो। सोचो, अमेरिका ने इसे इतना छुपा कर रखा कि कई सालों तक सिर्फ अफवाहें उड़ती रहीं। क्या यह सच में बन रहा है, या फिर यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल है दुश्मनों को डराने के लिए? लेकिन 2023 की टेस्ट फ्लाइट ने साबित कर दिया, रेडर जिंदा है और आसमान में उड़ चुका है। B-21 का सबसे बड़ा वेपन है स्टेल्थ। मतलब अगर ये चीन के ऊपर से उड़ रहा हो तो उनके राडार्स को शायद ये लग ही न सके कि आसमान में कुछ चल रहा है। इसका डिजाइन ऐसा है जैसे एक काला फ्लाइंग विंग, कोई कॉकपिट दिखाई नहीं देता, बस एक स्मूथ सरफेस। और यहाँ ट्विस्ट ये है, इसकी रेंज और पेलोड अभी तक पूरे वर्ल्ड के लिए एक मिस्ट्री है। बस इतना पता है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स ले जा सकता है। सोचो, एक ऐसी मशीन जो न्यूक्लियर बम के साथ इनविजिबल हो। इसका मतलब है कि दुनिया का कोई भी कॉर्नर कभी भी स्ट्राइक किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका इसे मास प्रोड्यूस क्यों कर रहा है? पहले यूएस के बॉम्बर्स जैसे B-2 स्पिरिट सिर्फ 20-21 यूनिट्स बनाए गए थे क्योंकि वो बहुत महंगे थे। एक बॉम्बर की प्राइस होती थी $2 बिलियन से ज्यादा। लेकिन B-21 का प्लान अलग है। यूएस चाह रहा है कि कम से कम 100 से 120 B-21 बॉम्बर्स बनाए जाएं। सोचो, एक ऐसा फ्लीट जो एक ही वक्त में चीन के ईस्टर्न कोस्ट और रूस के मिलिट्री बेस दोनों को टारगेट कर सके। मास प्रोडक्शन का मतलब है कि अमेरिका अब क्वांटिटी के साथ क्वालिटी लेकर आएगा। ये एक वार्निंग है कि अगर कोल्ड वॉर दोबारा शुरू हुई तो अमेरिका के पास फर्स्ट स्ट्राइक का क्लियर एज होगा। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चीन भी चुप नहीं बैठा। उन्होंने अपना बॉम्बर बनाया है H-20, जो एक तरह का कॉपी कैट लगता है B-2 स्पिरिट का। और रूस के पास है PAK-D बॉम्बर, जो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। लेकिन असली गेम है स्टेल्थ मास्टरी। अभी तक कोई भी कंट्री अमेरिका के स्टेल्थ लेवल को क्रैक नहीं कर पाई है, और इसी वजह से B-21 एक नाइटमेयर बन गया है बीजिंग और मॉस्को के लिए। आप सोच रहे होंगे, इतना पैसा और इतनी टेक्नोलॉजी क्यों इन्वेस्ट की जा रही है? जवाब है जियोपॉलिटिक्स। आज दुनिया में 2 बड़े फॉल्ट लाइन हैं, एक इंडो पैसिफिक जहां चीन अपना एक्सपेंशन कर रहा है, और दूसरा ईस्टर्न यूरोप जहां रूस अपना इन्फ्लुएंस फैला रहा है। ऐसे में अमेरिका को चाहिए एक ऐसा वेपन जो दोनों रीजन को एक साथ हैंडल कर सके, और B-21 रेडर इसमें परफेक्टली फिट करता है। एक बटन दबाओ और बॉम्बर एक इनविजिबल शैडो की तरह एनिमी के एयर स्पेस में घुस जाता है।
चलो अब बात करते हैं थोड़े नंबर की। एक B-21 की कॉस्ट है लगभग $750 मिलियन, मतलब पहले के B-2 से आधी। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका डिजाइन मॉड्यूलर है, मतलब आज ये न्यूक्लियर बम्स कैरी करेगा, कल को इसमें AI ड्रिवन ड्रोन अटैच किए जा सकते हैं। एक और रूमर है कि B-21 के अंदर नेक्स्ट जन सेंसर लगे हैं जो एनिमी के कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जाम कर सकते हैं। सोचो, एक बॉम्बर जो सिर्फ बम नहीं गिराता बल्कि पूरा बैटलफील्ड ब्लाइंड भी कर देता है। लेकिन इतना एडवांस बॉम्बर उड़ाने के लिए चाहिए एलीट पायलट्स। अमेरिका ने इसके लिए खास ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। सेंट स्पेस के लिए खास ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। पायलट्स को सिर्फ फ्लाइंग नहीं बल्कि AI और साइबर वॉरफेयर सिस्टम्स ऑपरेट करना भी सिखाया जा रहा है, क्योंकि B-21 का कॉकपिट पुराने बॉम्बर्स जैसा नहीं है। ये ज्यादा एक फ्लोटिंग डिजिटल कंसोल जैसा है जहां हर चीज स्क्रीन और टच कंट्रोल पर चलती है। सोचो, एक पायलट जो पहले सिर्फ जॉयस्टिक और बटन दबाता था, अब वो एक तरह से गेमर की तरह मिशन कंट्रोल कर रहा है। US एयरफोर्स के अफसर कहते हैं, हम पायलट्स नहीं, हम सिस्टम मैनेजर्स ट्रेन कर रहे हैं। और हाँ, बैकअप के तौर पर हर B-21 में ऑटोमेटिक मोड भी होगा, ताकि अगर पायलट डिसेबल हो जाए तो भी बॉम्बर मिशन पूरा कर सके। अब आप सोच रहे होंगे, इससे इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? बात सिंपल है। इन केस अगर इंडो पैसिफिक में US चीन कन्फ्रंटेशन होता है तो इंडिया इनडायरेक्ट पार्टनर होगा, और अगर US के पास B-21 जैसा बॉम्बर है तो चीन को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। ये इनडायरेक्टली इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन क्रिएट करता है, क्योंकि जितना ज्यादा चीन अमेरिका से बिजी होगा उतना कम प्रेशर वो इंडिया पर डाल पाएगा। B-21 रेडर सिर्फ एक बॉम्बर नहीं, ये एक सिंबल है, सिंबल ऑफ अ फ्यूचर वॉर्स जो साइलेंट, इनविजिबल और लाइटनिंग फास्ट होंगे। कल को अगर AI और ड्रोन इसके साथ इंटीग्रेट होते हैं तो ये एक पूरा ऑटोनॉमस स्ट्राइक सिस्टम बन सकता है। तो दोस्तों, B-21 रेडर एक नॉर्मल प्लेन नहीं, ये एक शैडो ऑफ अ फ्यूचर वॉर्स है। अमेरिका इसे मास प्रोड्यूस करके एक मैसेज भेज रहा है, वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट वॉर। अब सवाल ये है, क्या चीन और रूस के पास इसका जवाब होगा, या फिर B-21 रेडर आने वाले 50 साल तक दुनिया का सबसे डेंजरस बॉम्बर रहेगा? आपको क्या लगता है? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखो, क्योंकि मैं टॉप 5 कमेंट्स को अगले वीडियो में फीचर करने वाला हूं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे वेपन के बारे में जो B-21 से भी ज्यादा सीक्रेट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।